क्या करोड़ों की कंपनी खड़ी कर लेने से किसी को भारत की संस्कृति का अपमान करने का लाइसेंस मिल जाता है? शार्क टैंक के मंच पर बैठकर दूसरों के बिजनेस की कमियां निकालने वाले ये महारथी जब खुद अपने ही बुने हुए दोगलेपन के जाल में फंसते हैं तो कैसा तमाशा होता है। आज पूरा देश इसका गवाह बन रहा है। हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट की। पूरे देश को चश्मा पहनाने वाली इस कंपनी की अपनी ही विजन इतनी अंधी हो गई कि इन्होंने एक ऐसा गुप्त फरमान जारी कर दिया जिसने देश की बहुसंख्यक आस्था पर सीधा प्रहार किया। माथे की बिंदी, सिंदूर और कलाई के कलावे को अनप्रोफेशनल बताकर बैन करने वाली इस कंपनी को शायद यह अंदाजा नहीं था कि भारत का ग्राहक अगर सिर पर बिठाना जानता है तो जमीन पर पटकना भी जानता है। महज कुछ ही घंटों के अंदर पीयूष बंसल का घमंड कैसे टूटा, कैसे जनता के एक खामोश बॉयकॉट ने इस कॉर्पोरेट शार्क को सरेआम माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरी आग के बीच शार्क टैंक की ही एक और जज नमिता थापर का एक पुराना वीडियो अचानक क्यों इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इस सूट बूट वाले दोगलेपन का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को हिलाकर रख दिया है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज सच्चाई का ऐसा पर्दाफाश होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी आस्था और देश प्रेम की आवाज बुलंद करते हुए जय हिंद जरूर लिखें। भारत की मिट्टी में आस्था और व्यापार का एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। सदियों से हमारे देश में व्यापार की शुरुआत बही खातों पर शुभ लाभ लिखकर और गल्ले पर माथा टेक कर की जाती है। लेकिन जैसे जैसे भारत में विदेशी निवेश बढ़ा और पश्चिमी कॉर्पोरेट कल्चर हावी हुआ, हमारी अपनी ही पहचान को पिछड़ापन साबित करने की एक अघोषित होड़ शुरू हो गई। लेंसकार्ट का यह ताजा विवाद इसी पश्चिमी खुमार और सूट बूट वाले अहंकार का सबसे सटीक उदाहरण है। यह अप्रैल 2026 की बात है। शार्क टैंक इंडिया के पोस्टर बॉय पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट का एक इंटरनल ग्रूमिंग मैनुअल अचानक इंटरनेट की दुनिया में लीक हो जाता है। किसी भी बड़ी कंपनी में कर्मचारियों के पहनावे और उनके तौर तरीकों को लेकर नियम होना एक बहुत ही सामान्य बात है। इसे कॉर्पोरेट की भाषा में यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है। लेकिन लेंसकार्ट के इस दस्तावेज में जो नियम लिखे थे वो सामान्य नहीं थे। वे सीधे तौर पर भारत की जड़ों पर एक सोची समझी चोट थे। इस नियम पुस्तिका में बाकायदा लिखित निर्देश दिए गए थे कि कंपनी के स्टोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी अपने माथे पर बिंदी या तिलक लगाकर नहीं आ सकते। कलाई पर किसी भी प्रकार का रक्षा सूत्र या कलावा बांधने की सख्त मनाही थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुहागिन महिलाओं के मंगलसूत्र और सिंदूर को लेकर भी ऐसे नियम बनाए गए थे कि वे ग्राहकों को स्पष्ट रूप से नजर नहीं आने चाहिए। जरा इस मानसिकता की गहराई में उतरकर सोचिए, क्या भारत जैसे देश में जहां हर किलोमीटर पर संस्कृति बदलती है, किसी कर्मचारी की काबिलियत इस बात से आंकी जाएगी कि उसने कलाई पर लाल धागा बांधा है या नहीं? क्या माथे पर लगी बिंदी किसी ग्राहक का चश्मा बनाने में कोई तकनीकी रुकावट पैदा करती है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पश्चिमी मानसिकता है जो यह मान बैठी है कि अगर आपको स्मार्ट और प्रोफेशनल दिखना है तो आपको अपनी भारतीय पहचान को घर पर छोड़कर आना होगा। अगर लेंसकार्ट सिर्फ यहां तक रुक जाता और यह कह देता कि कार्यस्थल पर सभी प्रकार के धार्मिक प्रतीक पूरी तरह से वर्जित हैं, तो शायद यह इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता। लोग इसे एक सख्त यूनिफॉर्म पॉलिसी मानकर भूल जाते। लेकिन विवाद की असली जड़ इस दस्तावेज के अगले पन्नों में छिपी थी, जिसने भारत की जनता के अंदर सुलग रही चिंगारी को हवा दे दी। उसी दस्तावेज में जहां बहुसंख्यक वर्ग के प्रतीकों को सरेआम अनप्रोफेशनल बताकर बैन किया गया था, वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेष प्रतीकों को पूरी छूट दी गई थी। दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि महिला कर्मचारी हिजाब पहन सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वह काले रंग का हो, और पुरुष कर्मचारी पगड़ी पहन सकते हैं। यहीं से सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म और कॉर्पोरेट दोगलेपन का वो घिनौना चेहरा सामने आया जिसने इंटरनेट पर सुनामी ला दी। हर भारतीय के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, यह कैसा दोहरा मापदंड है? अगर हिजाब और पगड़ी एक विशेष समुदाय की आस्था के प्रतीक हैं और कंपनी विविधता का सम्मान करते हुए उन्हें कार्यस्थल पर अनुमति देती है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है, तो फिर बिंदी और कलावे से कंपनी को इतनी एलर्जी क्यों है? क्या समावेशिता का मतलब केवल कुछ खास वर्गों को खुश करना और बहुसंख्यक वर्ग की आस्था को पैरों तले रौंदना रह गया है? ऐसी कमरों में बैठकर डाइवर्सिटी पर बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन देने वाले एचआर मैनेजर्स क्या यह भूल गए थे कि जिस ग्राहक के पैसों से उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंचता है, वही ग्राहक अपने माथे पर तिलक भी लगाता है? लेंसकार्ट की यह पॉलिसी कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह उस एलीट इकोसिस्टम की सोची समझी सोच थी जो हिंदू प्रतीकों को एक सॉफ्ट टारगेट मानती है। लेंसकार्ट को शायद यह गुमान था कि भारत की जनता बहुत जल्दी चीजें भूल जाती है। उन्हें लगा होगा कि 2-4 दिन ट्विटर पर कुछ हैशटैग चलेंगे और फिर सब शांत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने न्यू इंडिया के इस नए, स्मार्ट और अपनी जड़ों से जुड़े उपभोक्ता को पहचानने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी। जैसे ही इस दोहरे मापदंड की खबर सोशल मीडिया पर फैली, देश ने कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं किया, कोई ट्रेन नहीं रोकी गई, किसी स्टोर पर पत्थर नहीं फेंके गए। आज का युवा बहुत अनुशासित और स्मार्ट है। वह जानता है कि किसी भी बड़ी कंपनी की सबसे नाजुक नस कहां होती है।
वो नस होती है उनकी बैलेंस शीट और उनकी ब्रांड इमेज। लाखों लोगों ने एक साथ अपने स्मार्टफोन उठाए और लेंसकार्ट की ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। जिन लोगों ने चश्मों के ऑर्डर दिए थे उन्होंने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। ऐप स्टोर्स पर 1 स्टार रेटिंग्स की बाढ़ आ गई। यह एक सीधा आर्थिक प्रहार था। यह भारत के उपभोक्ता की वह डिजिटल ताकत थी जिसने रातों रात कॉर्पोरेट शार्क की नींद उड़ा दी। शार्क टैंक पर जो पीयूष बंसल बड़े गर्व से कहते थे कि हम भारत का विजन बदल रहे हैं, आज उसी भारत ने उनके ब्रांड का विजन धुंधला कर दिया था। जब आपका ग्राहक आपसे मुंह मोड़ लेता है तो आपकी करोड़ों की फंडिंग और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आपको डूबने से नहीं बचा सकते। लगातार गिरती ब्रांड वैल्यू, रेटिंग्स के क्रैश होने और निवेशकों की तरफ से आने वाले भयंकर दबाव को देखते हुए आखिरकार उस अहंकार को टूटना ही था। महज कुछ ही घंटों के भीतर पीयूष बंसल को समझ आ गया कि अगर उन्होंने तुरंत डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो उनकी कंपनी का हश्र बहुत बुरा होगा। बंसल ने सार्वजनिक मंच पर आकर देश की जनता से माफी मांगी। उन्होंने अपने बचाव में वही पुराना कॉर्पोरेट बहाना पेश किया। यह एक बहुत पुरानी, आउटडेटेड और ड्राफ्ट पॉलिसी थी जो गलती से लीक हो गई। इसके तुरंत बाद लेंसकार्ट ने एक नई, चमचमाती, संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी। 19 अप्रैल 2026 को जारी इस नए बयान में कहा गया, हम हर आस्था के प्रतीक का स्वागत करते हैं। बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी, ये सब हमारी पहचान है। लेकिन क्या भारत की जनता इतनी नादान है जो इस मीठी चाशनी में लिपटे माफीनामे का असली सच न समझ पाए? एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल जो आज भी खड़ा है वह यह है कि क्या पीयूष बंसल की यह माफी वाकई में एक हृदय परिवर्तन था? क्या उन्हें सच में भारत की संस्कृति का महत्व समझ आ गया था, या फिर यह महज लेंसकार्ट के गिरते टर्नओवर और ब्रांड को डूबने से बचाने की एक मजबूरी थी? जरा सोचिए, अगर किसी जागरूक कर्मचारी ने इस दस्तावेज को लीक नहीं किया होता तो क्या कंपनी कभी अपनी मर्जी से इन आउटडेटेड नियमों को हटाती? सच्चाई यही है कि जब तक इन बड़े ब्रांड्स के मुनाफे पर हथौड़ा नहीं पड़ता तब तक इनके कानों में जनता की आवाज नहीं पहुंचती। जनता ने उनकी माफी सुन ली, लेकिन लेंसकार्ट के ब्रांड पर जो दोगलेपन का दाग लग गया है वो अब शायद कभी नहीं धुलेगा। जब यह विवाद अपनी चरम सीमा पर था और पूरे देश में कॉर्पोरेट दुनिया के दोहरे चरित्र को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, तभी इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इंटरनेट पर एक नया बवंडर खड़ा कर दिया। इस आग की लपटें शार्क टैंक की ही एक और जज एमक्योर फार्मा की नमिता थापर तक पहुंच गईं। हुआ कुछ यूं कि नमिता थापर का एक पुराना वीडियो अचानक से सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में ऊपर आ गया और वायरल हो गया। इस वीडियो में नमिता कथित तौर पर नमाज पढ़ने के स्वास्थ्य और शारीरिक लाभों पर बहुत ही विस्तार से बात कर रही थी। Do you know the health benefits of namaz? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. अगर सामान्य दिनों में यह वीडियो सामने आता तो कोई इसे विवाद का मुद्दा नहीं बनाता, लेकिन इस वक्त देश का माहौल बिल्कुल अलग था। जनता पहले से ही लेंसकार्ट के उस दस्तावेज को लेकर गुस्से में थी जिसमें हिंदू प्रतीकों को अव्यावसायिक कहा गया था। ऐसे में नमिता थापर का यह वीडियो जनता की नजरों में कॉर्पोरेट इंडिया की हिपोक्रेसी का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। जनता का सवाल बहुत तीखा और सीधा था। जब बात दूसरे धर्मों की आती है तो भारत के ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट शार्क्स उसके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ गिनाने लगते हैं, लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है तो इनके नियमों की किताब बिंदी और कलावे को अंधविश्वास और अनप्रोफेशनल बताकर बैन कर देती है। ये कैसा सिलेक्टिव ज्ञान है? नमिता थापर का लेंसकार्ट के नियम से कोई सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन वो इस विवाद में इसलिए घिर गईं क्योंकि वो उसी एलीट इकोसिस्टम का हिस्सा मानी जाती हैं जिससे जनता अब ऊब चुकी है। इंटरनेट पर इस पूरे वाकये को नमिता का रोना शुरू के नाम से वायरल किया गया। ये घटना साबित करती है कि इंटरनेट के इस दौर में जनता का कलेक्टिव मेमोरी बहुत तेज है, और जब वो हिसाब मांगने पर आती है तो बड़े बड़े महारथियों को अपने पुराने बयानों की कीमत चुकानी पड़ती है। शार्क टैंक इंडिया ने इन कॉर्पोरेट जजों को रातों रात घरों का जाना पहचाना नाम बना दिया था। युवा इन्हें अपना आइडल मानने लगे थे, लेकिन लेंसकार्ट विवाद और नमिता थापर के वायरल वीडियो ने उस तिलिस्म को चकनाचूर कर दिया है। जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर चाहे जितने भी ज्ञान बांट लें, आप चाहे जितनी भी बड़ी नेटवर्थ बना लें, लेकिन अगर आपके दिल में भारत की जमीनी हकीकत और यहाँ की संस्कृति के लिए सम्मान नहीं है तो आप भारत के बाजार में टिक नहीं सकते। आज का उपभोक्ता यह समझ चुका है कि कैमरे के सामने दिखने वाला आदर्शवादी ज्ञान और बंद कमरों की कॉर्पोरेट पॉलिसी के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक व्यापक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ किसी एक ब्रांड के बॉयकॉट की कहानी नहीं है। यह भारतीय उपभोक्ता के स्वभाव में आ रहे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। एक दौर था जब भारतीय उपभोक्ता विदेशी और बड़ी कंपनियों के नियमों को पत्थर की लकीर मान लेता था। जो परोसा जाता था वो बिना सवाल किए खरीद लिया जाता था। लेकिन आज का नया भारत अपनी जड़ों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीख चुका है। आज का युवा जानता है कि असली पावर किसी कंपनी के बोर्ड रूम में नहीं, बल्कि उसके खुद के स्मार्टफोन और उसके बटुए में है।
कॉरपोरेट जगत को अब यह कड़वी हकीकत स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि भारत को आप पश्चिमी टेम्पलेट्स से नहीं चला सकते। भारत एक ऐसा बाजार है जहां व्यापार एक्सेल शीट्स से नहीं बल्कि भावनाओं और भरोसे से चलता है। अगर आप ग्राहकों की आस्था पर चोट करेंगे तो चाहे आपका ब्रांड कितना भी बड़ा हो, उसे अर्श से फर्श पर आते हुए देर नहीं लगेगी। लेंसकार्ट और नमिता थापर का यह विवाद भविष्य के सभी नए स्टार्टअप्स, उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन चुका है। पहला सबक, असली समावेशिता में दोहरे मापदंड नहीं चलते। अगर कार्यस्थल पर हिजाब का सम्मान है तो बिंदी और कलावे का भी होना चाहिए। दूसरा सबक, अपनी जड़ों से कटकर भारत में कोई ब्रांड बड़ा नहीं बन सकता। संस्कृति का सम्मान महज पीआर स्टंट नहीं बल्कि कंपनी की बुनियाद होना चाहिए। तीसरा सबक, डिजिटल युग में जनता सर्वोपरि है। आप अपनी मार्केटिंग में करोड़ों फूंक सकते हैं, लेकिन अगर जनता का भरोसा एक बार टूट गया तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। पीयूष बंसल ने डैमेज कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो एक कनेक्शन टूट गया है उसे जुड़ने में सालों लगेंगे। तो दोस्तों, लेंसकार्ट के उस अहंकारी फरमान से लेकर नमिता थापर के वायरल वीडियो तक यह साबित हो चुका है कि भारत की जनता अब अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या पीयूष बंसल की माफी दिल से थी या महज मुनाफे का डर? क्या कॉर्पोरेट जगत आज भी हिंदू प्रतीकों को जानबूझकर सॉफ्ट टारगेट बनाता है? और नमिता थापर को पुराने बयानों पर घेरना कितना सही है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कॉर्पोरेट दोगलेपन का यह पर्दाफाश आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अनफिल्टर्ड सच सबसे पहले जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।